What worked at 40 might not work at 70. Today let's talk about why your elders diet should change with age. एज के साथ मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, एपेटाइट कम होती है और कई बार हेल्थ इश्यूज भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए एक फिक्स डाइट सबके लिए काम नहीं करती। डाइट को उनके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ता है। चलिए देखते हैं कुछ कॉमन कंडीशंस और उनके लिए डाइट कैसा होना चाहिए। डायबिटीज़ में अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और विटामिन डी, फाइबर और मैग्नीशियम की कमी भी देखी जाती है। इसके डाइट में इसलिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जैसे ओट्स, बार्ली और मिलेट्स, फाइबर रिच सब्जियां, स्पिनच, करेला, लौकी, मैग्नीशियम रिच फूड्स, आमंड्स यानी बादाम, पंपकिन सीड्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। रिफाइंड शुगर एंड प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी अवॉइडेड। बीपी जिनको होती है उस केसेस में टारगेट होता है हमारा सोडियम कम करना और हार्ट को सपोर्ट करना, इसलिए हम इनमें ऐसी डाइट फॉलो करते हैं जिसमें सॉल्ट कम हो। प्रोसेस्ड और पैकेज फूड को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। पोटेशियम जिसमें ज़्यादा हो जैसे बनाना हो गया, बीट रूट हो गया, स्वीट पोटैटोज हो गए, और हेल्दी फैट्स खाना चाहिए। फ्लैक्स सीड्स अच्छी होती है, वॉलनट्स, अखरोट अच्छे होते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए, काफ़ी अच्छा है हार्ट के लिए, और पानी ज़्यादा पीना, फ्राइड स्नैक्स आप अवॉइड करना। डिमेंशिया में बॉडी को ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट्स और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की ज़रूरत होती है जो ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ओमेगा 3 रिच फूड्स होते हैं जैसे वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, फिश। एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होते हैं बेरीज में, लीफी वेजिटेबल्स में, हल्दी में। इंश्योर करें कि डिमेंशिया पेशेंट्स को सिंपल और सॉफ्ट मील्स दी जाए जिसे पेशेंट पहचान सके और इजीली स्वॉलो कर पाए, ज़्यादा चू ना करना पड़े जिसमें उनको ऐसे तकलीफ ना हो कि वो उनके थ्रोट में अटके। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म, मेटाबॉलिज्म इसमें स्लो हो जाता है जिसकी वजह से वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, फटीग होते हैं, टायर्ड होती है और हेयर फॉल भी ज़्यादा होता है। तो इसमें हमें ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आयोडीन रिच फूड्स खाना चाहिए, आयोडीन वाली नमक, सीवीड अगर आपकी डॉक्टर अलाउ करे तो, क्योंकि कई लोग सीवीड से एलर्जिक भी होते हैं। सेलेनियम रिच फूड्स खाना चाहिए, सनफ्लावर सीड्स, ब्राज़ील नट्स, एग्स। हाई फाइबर फूड्स लेना चाहिए, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और गोइट्रोजेनिक फूड्स जैसे रॉ कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, इनको लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। अब है हाइपरथायरॉयडिज्म। मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है जिसकी वजह से वेट लॉस होने लगती है, एंग्जाइटी जैसे होने लगती है और पैल्पिटेशंस भी हो सकती है। उनमें कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड्स जैसे डेयरी के प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क, लीफी ग्रीन्स खाने चाहिए। प्रोटीन वाली डाइट लेनी चाहिए, लेंटिल्स, एग्स, फिश। कैफीन और जो हाई शुगर फूड्स होते हैं उसे अवॉइड करना है। कैफीन भी एंग्जाइटी जैसा पिक्चर को वर्सन कर सकता है। बैलेंस मील्स खाएं ताकि एनर्जी स्टेबल रहे और ज़्यादा वेट लॉस ना हो। रेगुलर फ्रीक्वेंट मील्स खाएं। हर सीनियर की नीड्स अलग होती है, इसलिए कोई भी डाइट चेंज करने से पहले डॉक्टर या एक सर्टिफाइड डाइटिशियन से आप कंसल्ट करें, ये ज़रूरी है ताकि उनकी हेल्थ सेफ रहे और केयर भी सही डायरेक्शन में जाए, क्योंकि सही डाइट सिर्फ उनकी उम्र लंबी ही नहीं सुकून भरी भी बनाती है।